दोस्तों, हाल ही में अयोध्या में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सभी सनातनी प्रेमी खुशी में झूमने लगे। तो वहीं कुछ लोग इस फैसले को लेकर न्यायालय पर ही उंगली उठा रहे हैं। दरअसल पिछले सप्ताह वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए वर्तमान में विवादित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी। दरअसल हिंदू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी में पहले भी पूजा हुआ करती थी और 1993 के बाद से सरकारी दबाव के चलते यहाँ पर पूजा बंद कर दी गई। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष द्वारा दोबारा कही जा रही सारी बातें बेबुनियादी हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको ज्ञानवापी के पूरे इतिहास और दोनों पक्षों यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के बारे में बताएंगे और इसलिए आज आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले इस विवाद का इतिहास जान लेते हैं ताकि आपको इस विवाद की हर एक बात स्पष्ट रूप से पता हो। तो साथियों, काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया था, इसको लेकर ही कई सारे विवाद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और उसके आदेश पर ही वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसी ने 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस पूरे विवाद में कोई सबसे बड़ा सबूत है तो वो है सन 635 में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग द्वारा लिखी हुई कविता, जिसमें उसने मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। जिसके बाद सन 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था और यहीं से भारत में मंदिरों को तोड़े जाने की और उनकी जगह पर नए मस्जिद बनाने की एक क्रूर प्रथा की शुरुआत हुई, जिसके चलते कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। सन 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर आखिरकार मंदिर को तोड़ दिया गया और उनके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। लगभग 1770 के समय में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण करवाया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने 7 गवाह पेश किए जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने के अधिकार को उच्च न्यायालय ने 15 अगस्त 1937 को स्पष्ट करते हुए कहा कि मस्जिदें केवल एक स्थान के अलावा नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। जिसके बाद पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी के अदालत में मुकदमा एक बार फिर से दायर किया। तो वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। लेकिन 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया, जिसके बाद पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को इस मामले की बागडोर सौंप दी गई। 17 अगस्त 2021 को शहर की 5 महिलाओं ने राखी सिंह, लक्ष्मी सिंह, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन और वहां पूजा करने की इजाजत मांगी थी। जिसके बाद मस्जिद में सर्वे करवाया गया और यहीं से आता है इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प मोड़। कोर्ट के आदेश पर 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान सर्वेक्षण विभाग को बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर प्रदेश के दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट पट्टे थे जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई।
पत्थरों के भीतर की कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। इन सभी आकृतियों और अन्य चीजों की वीडियोग्राफी कराई गई थी। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई थी। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट पर देव विग्रह जिनमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, जिन पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो पूरी तरह से मूर्ति ही प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ था, जैसे कि आमतौर पर हनुमान जी की मूर्ति के साथ होता है। जब सर्वेक्षण की रिपोर्ट बाहर आई तो ये सब जानने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वेक्षण का विरोध किया, एक नए सर्वेक्षण करने की मांग की। नए सर्वेक्षण में भी वही सभी बातें एक बार फिर से निकलकर सामने आई और इसी के आधार पर कोर्ट ने 31 साल के बाद एक बार फिर से हिंदू को पूजा करने की अनुमति दे दी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्ञानवापी में दोबारा से मंदिर बनने में अगर कोई सबसे बड़ी अड़चन है तो वो है भारत का ये कानून, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। दोस्तों, इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जो भी धार्मिक स्थल, जैसे अगर कोई मंदिर है तो वो हमेशा मंदिर ही होगा, या अगर कोई मस्जिद है या चर्च है तो वो हमेशा अपने इस मूल रूप में ही रहेगी और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि राम मंदिर के केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ हम आपको बता दें कि राम मंदिर उस समय का एक बहुत ही जटिल मुद्दा था, इसलिए इस कानून को बनाते समय उसमें एक अलग से प्रावधान रखा गया था कि राम मंदिर का फैसला कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन राम मंदिर के बाद अब ये एक्ट हर मंदिर और हर मस्जिद के लिए लगता है, इसलिए देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। बाकी आपका इस विषय में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।